हम्म ठीक है। हाँ जी, क्लास लगाना मोहित। क्लास शुरू हो गई हमारी। हाँ, ऐप पे। हाँ हाँ जी, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार। स्वागत है सभी का। और हम लोग देख रहे हैं, हाँ जी, डिटर्मिनर्स। चलिए, तो सबसे पहले करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तैयार है सभी? इधर नहीं है मेरे पास में आज। ठीक है। हाँ ठीक है, करो, अभी सेव कर लो, 2 मिनट, कोई बात नहीं। कर लो कर लो। हाँ भैया, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। आज आपको इनकरेक्ट सेंटेंस पहचानना है। देखते हैं क्या कॉमन सेंस है आपका। हु हैज सीन द ताजमहल एंड आईफिल टावर? हु हैज सीन द ताजमहल एंड द आईफिल टावर? हु हैज सीन ताजमहल एंड द आईफिल टावर? हु हैज सीन ए ताजमहल एंड ए आईफिल टावर? चलो भैया, ठीक है ठीक है ठीक है जी। हाँ भाई, हाँ भाई, रेडी हैं सभी? चलो भैया, गुड इवनिंग, स्वागत है सभी का। कितना अच्छा क्वेश्चन है। हाँ हाँ भाई, सेकंड ग्रेड का सिलेबस चेंज हो गया है, तो क्या करें बताइए? हाँ, क्या करें? क्या स्ट्रेटेजी रखूं मैं? एज ए टीचर मैं क्या सोचूं? एज ए स्टूडेंट आप क्या सोचते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात। तो आपको ये समझना है मेरे बच्चों कि ये कहां का इंसाफ है कि एक स्टूडेंट 1 महीना पढ़ता है। अब उस पे नहीं, हम तो मैं इट इज कुछ नहीं है। सिलेबस डिस्कस करने वाले बहुत हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे तो मेरा बिल्कुल भी, मतलब वो जो कनेक्शन है मेरा, मेरे को लगता है आई लॉस्ट द कनेक्शन। मैं कुछ अलग बात कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब कुछ अलग है। इट्स अ वेरी इमोशनल थिंग। ये कहां का इंसाफ है कि एक स्टूडेंट, बिल्कुल मन से ईमानदारी से आपसे बात कर रहा हूं, ये कहां का इंसाफ है कि एक स्टूडेंट 1 महीना पढ़ता है और एक स्टूडेंट 1 साल पढ़ता है और दोनों बराबर खड़े हैं? ये कहां का इंसाफ है? और दोनों बराबर तो हो ही जाते हैं जब पेपर इस स्तर का आता है। तो ये कहां का इंसाफ है कि एक स्टूडेंट, ये कहां का इंसाफ है कि एक स्टूडेंट जीके पढ़ के सब्जेक्ट का टीचर लग जाता है? एक स्टूडेंट ने आरएस दिया, मेंस दिया, उसने जीके पढ़ा, बीएड की, और वो स्कूल लेक्चरर लग जाता है, सेकंड ग्रेड का टीचर लग जाता है। ये कहां का इंसाफ है बताइए? कहां का इंसाफ है? मुझे नहीं पता है कि ये चेंजेस करने के पीछे उनकी इंटेंशन क्या है। मैं उनकी इंटेंशन नहीं जानता हूं, लेकिन ये चेंजेस तो बिल्कुल दुरुस्त है। इनका स्वागत किया जाना चाहिए। अब स्टूडेंट को मेहनत करने में, उसको 6 महीने का सिलेबस है या 10 महीने का सिलेबस है। आप कोचिंग सेंटर्स तो दुकानें हैं, शॉप्स हैं, आप उन पे आज भरोसा करो, कल भरोसा करो। उन्होंने तो जो कल कर रहे थे वही आज करेंगे, और जो आज कर रहे हैं वही परसों करेंगे। उनके तो कहीं कोई एथिक्स वगैरह कुछ है नहीं। हाँ भैया, गुड इवनिंग। आप ये सोचिए कि जब तक आपका
पेपर अच्छा नहीं आएगा। आज मैं सूर्या से यही कह रहा था, मैंने कहा मेहनत करने वालों का जब नुकसान होता है वो है असल नुकसान, तो वो लॉस है। आप लोग ये कहां से तय कर लेते हैं, आप लोग ये क्यों सोच लेते हैं किसी चेंज के लिए कि, और मुझे तो एग्जैक्टली ये पता भी नहीं है कि स्टूडेंट सिलेबस चेंज हो गया, कुछ ऐड हो गया। सेकंड ग्रेड का इतना अद्भुत सिलेबस दिया है, यूपी का, बिहार का, एमपी का, हरियाणा का, यूके का, उत्तराखंड का, मेरे पास में सबके सिलेबस हैं। और मैं चाह रहा था कि सबको केटर किया जाए। टीचर के इंडिया, ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं, आप उनका उठा के देखिए, वो लिटरेचर को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। और हरियाणा में तो डेस्क्रिप्टिव और है जो पीजीटी है। तो कहां गलती है? आप लोग जीके के बेस पर टीचर लग जाते हैं। लानत है इस बात पे, इस सिस्टम पे, इस तरीके पे, जहां पे जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश में तो चलो ठीक है, मैं तो जीके के बेस पे निकल जाऊंगा। अगर कोई स्टूडेंट जीके के बेस पे रह जाता है और सब्जेक्ट क्लियर करता है, इस सिस्टम पे भी लानत है। ये क्या तरीका है? एक स्टूडेंट को सब्जेक्ट का टीचर रखा जाता है और वो सब्जेक्ट में क्वालिफाई कर गया, और सब्जेक्ट में उसने जो है वो आपके कट ऑफ को क्लियर किया है, और जीके के कारण उसे आपने रखा है। ये भी एक जो है वो बहुत बड़ा फ्लॉ है, एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है सिस्टम का। चलिए, आप तैयारी कीजिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो। अब जब फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस चेंज हुआ तो स्टूडेंट ने कहा हम तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे। मैंने आज ही स्टूडेंट को कहा था कि सेकंड ग्रेड का सिलेबस चेंज होगा, फिर रीट की तैयारी करना। फिर रीट का सिलेबस चेंज हो तो पटवारी कर लेना। फिर पटवारी के सिलेबस भी ऐसे ज्यादा लगे तो घर के आसपास कोई बिल्डिंग बन रही होगी कोई, तो उसमें एटीएम गार्ड का जगह होगी, वो कर लेना। मतलब ऑप्शन नीचे आने वालों के लिए तो क्या है, मैं नीचे अपनी सोच को नीचे करता जाऊं तो उसका तो कोई लिमिट है नहीं। हम्म हम बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, और इस पे जो है हमें सोचना भी चाहिए। चलिए, आपको जॉब ऐसे मिलेगी नहीं ना मेरे बच्चे, जैसे ऐसे जॉब मिलेगी नहीं ना आपको। आपको तो अपना मेंटल स्टेट चेंज करना पड़ेगा। अगर हम ये सोच लेंगे मुझे तो जॉब चाहिए, मुझे जॉब ऐसे मिलेगी नहीं भैया, इस सिस्टम में रह के जॉब मिलेगी। जॉब तो मुझे इस सिस्टम, मेरा कोई अलग सिस्टम तो बना नहीं सकता हूं मैं, मुझे तो इसी सिस्टम में रह के जॉब को लेना पड़ेगा। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो भैया, अब आपको क्वेश्चन ये था मेरे बच्चों, चलो भैया, क्वेश्चन ये था कि इनकरेक्ट सेंटेंस कौन से हैं। हाँ जी, पहला इनकरेक्ट है, हाँ भैया जी, दूसरा इनकरेक्ट है, हाँ जी, और तीसरा इनकरेक्ट है। और आप आंसर दे रहे हैं ए बी सी। तो आपसे पूछा है कि इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस ए है, सी है और डी है। किसी ने आंसर नहीं दिया। ये तीन क्वेश्चन इनकरेक्ट है, ये सही है। हु हैज सीन द ताजमहल एंड द आईफिल टावर। ये जो बिल्डिंग्स हैं, ताजमहल है, आईफिल टावर है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, इन सबसे पहले यूनिक बिल्डिंग्स हैं, इनसे पहले द का यूज करते हैं। चलो भैया, आज थोड़ा सा टाइम ले लिया। स्टिच इन टाइम सेव्स 9, फटाफट आ जाओ भैया, शाबाश। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। हाँ जी, फटाफट, शाबाश। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। हाँ जी, ये इडियम है। अगर समय रहते कोई काम कर लिया जाए तो बहुत सारा समय बच जाता है। अगर समय रहते कोई काम कर लिया जाए, तो मैंने क्या कहा था, जहां पर इडियम्स आ जाएंगी वहां पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। यस, शाबाश। ए स्टिच इन टाइम सेव 9 इडियम है, कोई नियम लागू नहीं होगा। फटाफट। लॉट द लिटिल बॉय हैड वॉज वेरी पुअर। वेरी पुअर। लॉट द लिटिल बॉय हैड, सबसे पहले तो इस सेंटेंस का मीनिंग हमें देखना पड़ेगा कि मीनिंग क्या कह रहा है कि नहीं। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या कह रहा है मेरे बच्चों,
वो भी देखना पड़ेगा। हाँ भैया फटाफट। हाँ जी, यस, यही तो बात है। क्या कह रहा है यहां पर? लॉट का मतलब क्या है? आपने एक फ्रेज सुनी होगी, लॉट्स ऑफ। आपने एक फ्रेज सुना होगा, ए लॉट ऑफ। यहां पर लॉट का मतलब भाग्य से है। यहां पर लॉट का मतलब भाग्य से है। लॉट द लिटिल बॉय हैड वाज वेरी पुअर। उसका भाग्य बड़ा खराब था। द लॉट, यहां पर द लॉट कौन सा? उस लिटिल बॉय का जो भाग्य था वो बहुत पुअर था। द लॉट। चलिए, वी आर हेलमेट वाइल यू ड्राइव। ऐसे इससे अच्छा सेंटेंस क्या होगा? वी आर हेलमेट वाइल यू ड्राइव। यस, डेस्टिनी है इसका मतलब। हाँ जी, हाँ जी, वी आर ए हेलमेट। यस, क्योंकि जनरलाइज कर रहा है इसलिए, जनरलाइज के लिए ए आ रहा है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक हेयर। फटाफट भैया, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। हाँ जी, यस, नो आर्टिकल। माउंट एवरेस्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हिमालय से पहले आएगा, आल्प से पहले आएगा। व्हाट डैश वेस्ट ऑफ टाइम इट इज, इट वॉज। फटाफट, व्हाट वेस्ट ऑफ टाइम इट वॉज। हाँ जी, यस, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम, सरप्राइज शो करता है। यू हैव मेनी ऑप्शंस, चूज डैश ऑफ इट। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो भैया, यस, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम इट वॉज। हाँ भैया फटाफट, यू हैव मेनी ऑप्शंस। हाँ जी, क्या आएगा? देखो भैया, ये मैनी आ गया, मैनी आते ही आइदर गया, मैनी आते ही नाइदर गया, ऑफ आते ही एवरी गया। कैसे कैसे मैं डिलीट कर रहा हूं? मैनी का मतलब दो से ज्यादा ही होता है। आइदर का यूज दो के लिए, नाइदर का यूज दो के लिए, ऑफ आ गया तो एवरी गया। क्या बच गया? एनी। यू हैव मेनी ऑप्शंस, चूज एनी ऑफ इट। इसमें से कोई भी चूज कर लो। चलिए, दीज बॉयज हैव एग्रीड। बताएं भैया, ईच, एवरी ऑफ, नन ऑफ और नाइदर। अच्छा है, बताइए। चलिए भैया, क्या लिखोगे? यस, देखो भैया, ये हैव देखते ही मैंने ई चटा दिया है ना। एवरी के बाद में ऑफ आता नहीं है। और नाइदर, हैव देखते ही नाइदर हटा दिया। ये हैव देख के मैंने नाइदर हटा दिया, हैव देख के मैंने ई चटा दिया, एवरी के बाद में ऑफ हटा दिया। दैट इज नन ऑफ दीज बॉयज हैव एग्रीड। नन ऑफ दीज बॉयज हैव एग्रीड। चलो भैया, आई मस्ट मीट डैश वन ऑफ देम। ये क्वेश्चन था भैया, शाबाश। आई मस्ट मीट आइदर वन ऑफ देम, नाइदर वन ऑफ देम, ईच वन ऑफ देम और नन ऑफ दीज।
बताइए। हाँ भैया। आई मस्ट मीट डैश वन ऑफ देम। हाँ भैया, क्या कह रहा है? आई मस्ट मीट डैश वन ऑफ देम। वन आ रहा है, आई मस्ट मीट। अब वो आइदर वन ऑफ देम, दोनों में से एक है, तो आइदर का मतलब तो दोनों में से एक होता है, तो आइदर के साथ में वन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आई मस्ट मीट नाइदर वन ऑफ देम, जैसे आइदर के साथ में वन नहीं आएगा वैसे ही नाइदर के साथ में वन नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा? ईच वन ऑफ देम। आई मस्ट मीट ईच वन ऑफ देम। यस यस, वेरी गुड। आइदर के बाद में वन की आवश्यकता है ही नहीं हमारे को। चलिए, हाँ जी। डैश ऑफ माई शोज आर सक्सेसफुल। डैश ऑफ माई शोज आर सक्सेसफुल, फटाफट भैया। चलिए, डैश ऑफ माई शोज आर सक्सेसफुल। हाँ जी। क्या बात है। यहां पर मैंने आर देखा, ईच गया। ऑफ देखा, एवरी गया। आर देखा, एनी गया। क्या बच गया? नन ऑफ माई शोज आर सक्सेसफुल। नन ऑफ माई शोज आर सक्सेसफुल। चलो भैया, ये हमारा आज का पार्ट हुआ। हाँ जी, एमसीक्यू सॉल्व किए। अब कल हमने पूरा किया था डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, जिसमें हमने पूरा किया था ईच, एवरी, हाँ मेरे भैया, आइदर और नाइदर। ये चार हमने जो वर्ड है वो पूरे किए थे। अब इसका दूसरा क्वांटिफायर देख लें हम लोग। हाँ भैया, क्या देख रहे हैं हम लोग? देख रहे हैं क्वांटिफायर्स, जो हमें संख्या बताते हैं। तो इन क्वांटिफायर्स में, हाँ जी, हेडिंग लिखें सम एंड एनी, दो साथ में पढ़े जाएंगे, पढ़ा जाएगा सम और एनी। हेडिंग लिखिए सम और एनी। और सम और एनी में, हाँ जी, सम और एनी में हम लोग पढ़ेंगे सम। हाँ जी, तो सबसे पहला कि सम का यूज, हाँ जी, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए किया जाता है। दूसरा सम का यूज ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए, सम का यूज ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए, हाँ जी, किया जाता है। हाँ जी, सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। दूसरा, सम का यूज ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। ये बेसिक बातें हैं दो, जिसके लिए हम सम का यूज करते हैं। क्लियर? तीसरा लिखिए सम का यूज, हाँ जी, तीसरा है सम का यूज काउंटेबल व, सम का यूज काउंटेबल व, हाँ जी, अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जा सकता है। हाँ जी, काउंटेबल के लिए भी हो सकता है और अनकाउंटेबल के लिए भी हो सकता है। क्लियर? ये तीसरी बात हो गई। हाँ जी, फिर चौथी बात लिखिए, हाँ जी, सम के बाद वर्ब, हाँ जी, सम के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ये छोटे छोटे वर्ड है और देखना कितने इंपॉर्टेंट है। सम के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ये भी एग्जांपल देखें तो क्लियर हो जाएगा। ये चार बातें जो हैं वो हैं सम के बाद में वर्ब जो है वो सम के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सम के अकॉर्डिंग नहीं आती, ये कहना चाह रहे हैं। चलिए, तो इसमें मैंने क्या लिखा? हाँ भैया, फटाफट देखेंगे। मैंने कहा, हाँ जी, आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसा चाहिए। हाँ जी, मैंने सेंटेंस लिखा ही हैज इनवाइटेड सम बॉयज, उसने कुछ बॉयज को इनवाइट किया है। सेंटेंस आपका पॉजिटिव है और सम का मतलब है कुछ। सेंटेंस आपका पॉजिटिव है और सेंटेंस का मतलब है कुछ। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसा चाहिए। ही हैज इनवाइटेड सम बॉयज, उसने कुछ बॉयज को इनवाइट किया है।
हाँ जी, देयर इज सम प्रॉब्लम, कोई समस्या है, देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ समस्या है, देयर इज सम प्रॉब्लम। हाँ जी, दे दे वॉन्ट टू हायर सम क्लर्क्स, वो कुछ क्लर्क्स को हायर करना चाहते हैं। इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। इसे आप कहते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस में आप सम का यूज करते हैं। आई वॉन्ट सम मनी, ही हैज इन्वाइटेड सम बॉयज। हाँ जी, देयर इज सम प्रॉब्लम, वी वॉन्ट टू हायर, सॉरी, हाँ जी, वी वॉन्ट टू हायर सम क्लर्क्स। क्लियर? चलिए, ये बातें हुई यहां पर। अब जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है, वुड यू लाइक टू हैव, हाँ जी, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, क्या थोड़ी चाय वाय पियोगे? ये ऑफर आ गया, वुड यू लाइक टू हैव सम टी। हाँ जी, कुड यू प्लीज, हाँ जी, वेट फॉर सम टाइम, कुड यू प्लीज वेट फॉर सम टाइम, ये सम आ गया, ये रिक्वेस्ट है। तो जब प्लीज आ गया, सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव है लेकिन प्लीज आ गया तो ये रिक्वेस्ट हो गई। हाँ भैया, प्लीज आ गया तो ये रिक्वेस्ट हो गई, और ये जो वुड यू लाइक टू है ये ऑफर हो गया। वुड यू लाइक टू जो है वो क्या हो गया? ऑफर हो गया, और कुड यू प्लीज क्या हो गया? रिक्वेस्ट हो गया। हाँ जी, जैसे वुड यू प्लीज से भी रिक्वेस्ट होती है, वुड यू प्लीज स्पेयर सम टाइम, क्या थोड़ा समय निकालेंगे? वुड यू प्लीज स्पेयर सम टाइम, ये रिक्वेस्ट के लिए आ रहा है। हाँ जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? ये ऑफर के लिए आ रहा है। कुछ चाय वाय पियेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, कॉफी पियेंगे, तो यहां पर क्या आ रहा है? वुड जो है वो रिक्वेस्ट के लिए और ऑफर के लिए आ रहा है। वुड जो है माय डियर रिक्वेस्ट के लिए और ऑफर के लिए आ रहा है। हाँ जी, क्लियर है? तो क्या लिखा भाई? हाँ भैया, क्या लिखा? वुड का यूज, सॉरी, सम का यूज किस लिए हो गया? सम का यूज सबसे पहले किस लिए हो गया? हाँ जी, पॉजिटिव सेंटेंस में। फिर किसके लिए हो गया? हाँ जी, ऑफर के लिए और रिक्वेस्ट के लिए। वुड का यूज काउंटेबल के लिए भी हो गया और अनकाउंटेबल के लिए भी हो गया। सम का यूज काउंटेबल के लिए भी हो गया और किसके लिए हो गया? अनकाउंटेबल के लिए भी हो गया। क्लियर है? चलो, अब देखो भी ध्यान से। अब यूज है एनी का। अब सम का यूज तब देखेंगे जब सम और एनी को कंपेयर करेंगे, तब इसका रियल यूज आएगा। इसका रियल यूज तब आएगा। ठीक है, चलो भैया, हेडिंग लिखो एनी। चलिए, तो एनी का सबसे पहला यूज है कि एनी का यूज, हाँ जी, नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, पहली बात। दूसरा, हाँ जी, एनी का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। एनी का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। हाँ जी, एनी का यूज किसमें करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में। और एनी का यूज किसमें करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। हाँ भैया, किसके लिए? एक तो नेगेटिव में और एक इंट्रोगेटिव में। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के। हाँ जी, आई डोंट हैव एनी मनी। हाँ भैया, ये नॉट आ गया, एनी आ गया। आई डोंट हैव एनी मनी। हाँ जी, दे आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम। हाँ जी, नॉट के साथ में एनी आ गया। ही डजंट नो एनी वन हेयर, यहां वो किसी को नहीं जानता है। ही डजंट नो एनी वन। आरंट हैविंग एनी प्रॉब्लम, डोंट हैव एनी मनी। हाँ जी, शी डिडंट गेट
एनी अवार्ड, उसे कोई अवार्ड नहीं मिला। अब ये पहला सेंटेंस क्या हो गया, नॉट आ गया। तो नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज करते हैं। आई डोंट हैव एनी मनी, दे आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम, ही डजंट नो एनीवन हियर, शी डिडंट गेट एनी अवार्ड। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस में एनी आ गया। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हैव यू गॉट एनी क्वेश्चन, क्या कोई सवाल है? हाँ जी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी आ गया। दूसरा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या कोई समस्या है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। हाँ जी, इज देयर एनी डेंजर, क्या कोई खतरा है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए एनी आ गया। क्या लिखा? हाँ भाई, क्या लिखा? नेगेटिव सेंटेंस के लिए एनी, हाँ जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए एनी, लेकिन बट, किंतु परंतु। अभी आपने क्या कहा था? अभी आपने कहा था वुड यू लाइक टू हैव समथिंग टू ईट, क्या कुछ खाना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव समथिंग। हाँ भैया, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग। तो यहां सम क्यों आ रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? क्योंकि ऑफर है। तो अगर सेंटेंस में ऑफर होगा और अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट होगा और सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो ऐसे सेंटेंस में एनी नहीं आएगा, ऐसे सेंटेंस में आएगा सम। हाँ जी, चलिए, हो गया यहां तक नेगेटिव में एनी। हाँ भैया, इंट्रोगेटिव में एनी। अब तीसरा पार्ट इसका क्या है? हाँ भैया, नॉट आएगा और नॉट के बाद में अगर कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, यूज देखना, नॉट के बाद में कंपैरेटिव डिग्री आ रही है तो इनके बीच में एनी आता है। हाँ जी, स्ट्रक्चर देखिए, आई कांट रन एनी फास्टर, आई कांट रन एनी फास्टर, मैं अब तेज नहीं दौड़ सकता हूं। ही डजंट नो एनी बेटर, अब उसे और बेहतर पता भी नहीं है। नॉट एनी बेटर, नॉट एनी फास्टर। हाँ जी, दे आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, दे आर नॉट, सेंटेंस देखना भैया, दे आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, अब वो इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे क्रिकेट खेलते हो, नॉट एनी मोर, नॉट एनी, अब नहीं खेलते हैं। हाँ जी, अब यहां पर चोरी चकारी होती है, नॉट एनी मोर, अब नहीं होती है। अब लोग सच बोलते हैं, नॉट एनी मोर, अब नहीं बोलते हैं। दैट इज नॉट एनी मोर। हाँ जी, अलग अलग थोड़ा सा सेंस को देखेंगे। आई कांट रन एनी फास्टर, अब मैं और तेज नहीं दौड़ सकता हूं। ही डजंट नो एनी बेटर, उसे और बेहतर पता नहीं, इतना ही बेहतर पता है। हाँ जी, वी डोंट राइट लेटर्स एनी मोर, वी डोंट राइट लेटर्स एनी मोर, कभी लिखा करते थे, अब नहीं लिखते हैं। हाँ भैया, क्या स्ट्रक्चर हो गया? नॉट प्लस एनी प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो एनी का यूज हम करते हैं किसके लिए? हाँ भैया, नेगेटिव सेंटेंस में। एनी का यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और एनी का यूज करते हैं नॉट के बाद में कंपैरेटिव डिग्री के बीच में। नॉट आ रहा है, एनी आ रहा है, और कंपैरेटिव डिग्री के बीच में आएगा। तो सम का यूज हो गया पॉजिटिव और किसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जहां पर ऑफर और रिक्वेस्ट है। अब ये सम और एनी हो गए, है ना। अब जो मिक्स आएगा वो रियल एग्जांपल है। अब लिखो भाई क्वेश्चंस, अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, शाबाश, थोड़ा सा कोई पॉइंट स्किप नहीं हो जाए। सम का यूज किस लिए किया आपने कहा अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम सम का यूज करेंगे, पहली बात। दूसरा, अगर सेंटेंस में ऑफर या रिक्वेस्ट है तो हम यूज करेंगे सम का। क्लियर? फिर एनी का यूज में क्या कहा? अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो एनी आएगा, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो एनी आएगा, नॉट और कंपैरेटिव डिग्री है तो बीच में एनी आएगा। अब इस सारे को थोड़ा सा दोबारा पढ़ते हैं। अब एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं। मैंने कहा, हाँ जी, डैश स्टूडेंट
डैश स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर इट। हाँ जी, आपको बताना है सम आएगा या नहीं आएगा, फटाफट बताओ भैया। डैश स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर इट। बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ भैया जी, यस। अब जो सम कह रहे हैं वो यहां तक तो करेक्ट है। वो क्यों करेक्ट है? क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। सेंटेंस पॉजिटिव है ना, तो सम आना चाहिए। लेकिन अब सुनो ध्यान से, सम के बाद में आपकी नाउन काउंटेबल आती है और आपकी नाउन अनकाउंटेबल आती है। अनकाउंटेबल तो ठीक है, सम मनी, सम वाटर, हो गया। लेकिन जब वो सम बॉय कहेगा तो बॉयज कहेगा। जब वो काउंटेबल नाउन होगी ना, क्योंकि कुछ कह रहा है, सम बॉय कैसे होंगे? सम तो बॉयज होंगे। सम स्टूडेंट कैसे होंगे? सम तो स्टूडेंट्स होंगे। आ रहा कि नहीं? सम टीचर कैसे होगा? सम टीचर्स होगा। इसका मतलब यहां पर स्टूडेंट है तो सम तो आ ही नहीं सकता मेरे बच्चों। क्या आएगा? एनी स्टूडेंट। तो आपने कहा क्या पॉजिटिव सेंटेंस में एनी आ सकता है? आ सकता है, अगर उस सेंटेंस का भाव कोई से है। यस, सम सिंगुलर के लिए नहीं आएगा। चलिए, तो यहां पर अब ये जो मिक्स एक्सरसाइज है, ये बेस्ट तरीका है सम और एनी को समझने का, और अपने आप नियमों के अपवाद आते रहेंगे। क्लियर? चलिए, सेंटेंस लिखा। हाँ भैया, देयर आर मैनी बुक्स, पिक। हाँ भैया, कॉमन सेंस का यूज करना भैया। हाँ, देयर आर मैनी बुक्स, पिक। हाँ, आ गया ना? शाबाश, बोलो भैया, बहुत देर लग रही है आज तो। पहले तो फटाफट आंसर देते हो, आज क्या हो गया? हाँ भैया, क्योंकि ऑफर है। नहीं बेटा, जब भी ऑफर होगा तो इंट्रोगेटिव होगा। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, शाबाश। जब भी ऑफर होगा ना तो वो इंट्रोगेटिव होगा। वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, वुड यू लाइक टू स्पेयर सम टाइम, है ना? वो इंट्रोगेटिव ही होगा। तो याद रखें भैया, देयर आर सम बुक्स। हाँ जी, बहुत सारी किताबें हैं, कुछ उठा लो, पिक सम। हाँ जी, और कोई सी भी उठा लो, पिक एनी। एनी भी आ सकता है, सम भी आ सकता है। पिक एनी का मतलब है कोई सी भी उठा लो। पिक सम का मतलब है कुछ उठा लो। हाँ, यस। अच्छा, ठीक है। देयर आर, लेवल अपग्रेड हो गया, क्या बात है। देयर आर मैनी बुक्स, पिक सम एंड पिक एनी। चलो भैया, नेक्स्ट लिखें। वी हैव, अब ये क्वेश्चन देखो भैया। हाँ जी, डैश ऑफ माई स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड। बोलो भैया, डैश ऑफ माई स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड। फटाफट, डैश ऑफ माई स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड। हाँ, देखो भैया, चलिए, अब सबसे पहली बात क्या थी, है ना? अब इसको, अब स्ट्रक्चर लिखना, इसको देखो। सम के बाद में अगर ऑफ आ रहा है और आपकी नाउन है काउंटेबल, है ना? सुनना भी ध्यान से। सम के बाद में ऑफ आ रहा है और आपकी नाउन है अनकाउंटेबल। अब ये रियल यहां से सीखते हैं, इन क्वेश्चन से सम और एनी सीखते हैं। वो जो अभी आप थ्योरी लिखते हैं उससे सम और एनी नहीं आता है, और इससे बेसिक वर्ड क्या होगा बताइए? और ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें सम और एनी क्वेश्चन नहीं आता है? और कितने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं? तो सुनेंगे ध्यान से। सम ऑफ के बाद में नाउन काउंटेबल है और सम ऑफ के बाद में नाउन अनकाउंटेबल है। हो गया? अगर आप, अब यहां पर जो वर्ब आएगी मेरे बच्चों, वो वर्ब काउंटेबल के लिए आएगी, और यहां पर जो वर्ब आएगी वो अनकाउंटेबल के लिए आएगी। सम के लिए कोई वर्ब नहीं आएगी।
जैसे मैंने कहा सम ऑफ दी वाटर इज स्टोर्ड, कुछ वाटर कुछ पानी तो हमने स्टोर किया है, तो यहां पर इस किसके लिए आ रहा है? वाटर के लिए आ रहा है। आपने कहा सम ऑफ योर फ्रेंड्स हैव कम, तुम्हारे कुछ दोस्त आए हैं, समझ रहे हो? तो यहां पर हैव आ रहा है तो किसका यूज किया? फ्रेंड। हैव किसके लिए आ रहा है? फ्रेंड्स के लिए। तो सम ऑफ के बाद में नाउन अनकाउंटेबल है, ये वर्ब भी अनकाउंटेबल के लिए आती है। यहां पर नाउन काउंटेबल है तो ये वर्ब काउंटेबल के लिए आ रही है, इसमें सम का कोई रोल नहीं है। सम मनी इज, सम बॉयज आर, सम मनी इज, सम बॉयज आर, सम वाटर हैज, सम फ्रेंड्स हैव, सम वाटर हैज, सम फ्रेंड्स हैव। क्लियर? चलो भाई, तो ये भी ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि यहां पर ये आ गया, चलो ये ठीक है। अब अगर एनी आ गया तो एनी का स्ट्रक्चर तो हम पहले ही देख चुके हैं कि एनी के बाद में जब ऑफ आता है तो नाउन की फॉर्म तो रहती है प्लूरल, नाउन की फॉर्म तो रहती है प्लूरल, ये लिख चुके हैं हम पहले, और वर्ब की फॉर्म रहती है सिंगुलर। ये सिंगुलर एनी ऑफ के लिए आ रहा है, तो कभी भी आप वर्ब प्लूरल देखो तो ये समझ लो कि एनी नहीं आएगा, बस। तो क्या आएगा? सम आएगा। सम ऑफ माई स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड, सम ऑफ माई स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड। चलिए, हाँ भैया देखें, कॉल कॉमन सेंस से सॉल्व करना भैया, ये एमसीक्यूज नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हाँ जी, कॉल डैश ऑफ दीज बॉयज, यहां हम बात को समझ रहे हैं न कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। कॉल डैश ऑफ दीज बॉयज, फटाफट। हाँ भैया, क्या बात है, वेरी गुड, ये हुई बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो कॉन्सेप्ट होता है ना, तो उससे क्वेश्चन निकलते हैं वो। यस, बहुत बढ़िया, आ गया समझ में आपको, बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू। कॉल सम ऑफ द बॉयज, कुछ लड़कों को बुलाओ। कॉल एनी ऑफ दीज बॉयज, किसी भी लड़के को बुला लो। चलिए, हाँ भैया, सेंटेंस लिखिए। डैश हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। अच्छा भैया, अब बताइए, डैश हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। हाँ जी, क्या बोलते हो? यस, सम हैव अप्लाइड, एनी हैव नहीं होता है, सम हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, कुछ लोगों ने अप्लाई किया है। हाँ, मैंने क्या कहा था, ये हैव आते ही एनी हट जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए, आई नीड डैश टाइम टू थिंक ओवर इट, इस बात पर सोचने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। हाँ जी, आई नीड डैश टाइम टू थिंक ओवर इट। हाँ जी, आई नीड डैश टाइम टू थिंक ओवर इट, तो क्या लिखेंगे? आई नीड सम टाइम। यस, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस है। चलो भैया फटाफट लिखिए, चिल्ड्रन, हाँ जी लिखो भैया, चिल्ड्रन डोंट वांट टू, हाँ जी फर्दर, क्या सेंटेंस है? चिल्ड्रन डोंट वांट टू प्ले फर्दर। यस, हाँ, सेंटेंस कितना अच्छा है, चिल्ड्रन डोंट वांट टू प्ले। हाँ, ये जो फर्दर है ये कंपैरेटिव डिग्री है, और ये नॉट आ रहा है, तो नॉट और कंपैरेटिव डिग्री के बीच में क्या आएगा? एनी आएगा, एनी फर्दर। बच्चे और खेलना, खेल लिए बहुत,
5-7 घंटे हो गए खेलते हुए, अब और नहीं खेलना चाहते हैं। चिल्ड्रन डोंट वांट टू प्ले एनी फर्दर। आप एग्जाम्पल से सीखते हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो सम और एनी का थ्योरी तो सारी दुनिया पढ़ती है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो मेरा अप्रोच क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाँ जी, देखें सेंटेंस, कैन टेल मी वेयर ही इज। बताएं भैया। हाँ जी, यस, कैन एनी वन, है ना। तो एक बात याद रखेंगे, जो एनी है वही एनी वन है। हाँ जी, जो एनी है वही एनीथिंग है। याद रखेंगे, जो सम है वही समथिंग है, जो सम है वही सम वन है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जो एनी है, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है ना। हाँ जी, तो हम एनी को प्रीफर करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सम भी आ सकता है, कैन समवन टेल मी, लेकिन क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ही तो हमने पढ़ा था ना भाई। आपके बेसिक सेंटेंस क्या है, आपकी सबसे, बहुत अच्छा सवाल है स्निग्धा, बहुत अच्छे, शाबाश। सबसे बेसिक बात यह है कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है मेरे बच्चों, तो सम आता है, और आपका सेंटेंस अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो नहीं, तो यहां पर सम नहीं आएगा, सम को रॉन्ग करेंगे। यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए एनी को प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, इसीलिए एनी को प्रेफर कर रहे हैं। चलो भैया, हमने यहां पर सम और एनी को स्टार्ट किया है, कल यहां तक का पार्ट रिपीट करेंगे। 9 o'clock फर्स्ट ग्रेड का क्लास रहेगा, शैल आई कंपेयर दी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।